सीते राम कथा हृदयम। रामचंद्र, तुम्हारी शस्त्र विद्या प्रदर्शन को यश मिले। पुत्र राम, तुम्हारे इस बाण का प्रदर्शन सबके मन को आनंद प्रदान करे। रामचंद्र, तुम बहुत ही चतुर हो। चाहे कोई भी विद्या हो, एक बार बताने पर ही तुम उसे बहुत ही सहजता से ग्रहण कर लेते हो। शब्दों को सुनने की एकाग्रता, चलने वाली वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना, बाणों की चलने की तीव्रता और उस तक पहुंचने का समय, इन सब बातों का ध्यान करके तुम्हें बाण चलाना होगा। अवश्य गुरुदेव। वहां देखो, तुम्हारे भाई भरत और लक्ष्मण अपने सिर पर मटका लेकर यहां से लेकर वहां तक और वहां से यहां तक चल रहे हैं। उनके पैरों के घुंघरू की ध्वनि तुम्हें सुनाई देगी। उस ध्वनि के आधार पर ही उनके सिर पर जो मटका है, उसे अपने बाणों से तुम्हें तोड़ना होगा। अवश्य गुरुदेव। रामचंद्र, रुक जाओ, रुक जाओ। क्या हुआ महाराज? प्रभु, मुझे लगा पुत्र राम के शब्द भेद विद्या को देखकर आप आनंदित हो जाएंगे महाराज, किंतु आप तो भयभीत लग रहे हैं। ऐसा क्यों प्रभु? इस विद्या में आपने तो अपने बचपन में ही निपुणता प्राप्त कर ली थी। जिस विद्या में आप निपुण थे, उसी विद्या में आपका पुत्र भी है, तो फिर आप इतने भयभीत क्यों हैं? सत्य, मैं भयभीत हो गया था। क्या हुआ प्रभु? मेरे मस्तक में वेदना हो रही है। मैं औषधि लेकर आती हूँ। अपने जीवन में मैंने जो भूल की है, वो मैं किसे बताऊं और कैसे बताऊं? नहीं, मैं नहीं बता सकता, कदापि नहीं।
पुत्र श्रवण, अधिक धूप होने के कारण मुझे बहुत प्यास लगी है। पीने के लिए थोड़ा जल ले आओ पुत्र। ठीक है पिताजी। लगता है यहाँ आसपास ही कहीं जल है। मैं जाकर लेकर आता हूँ। माँ, पिताजी, मैं तुरंत जाकर जल की व्यवस्था करता हूँ। ये प्रदेश भले ही वन में है, लेकिन सुरक्षित है। आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुरंत जाकर पानी लेकर आ जाऊंगा। हाँ। जब श्रावण छोटा था, केवल 1 या 2 साल का, हमने उसे गोद में उठाकर घुमाया फिराया होगा, लेकिन वो अपना पूरा जीवन हमें उठाकर चलने में व्यतीत कर रहा है। हाँ, माता पिता उन्हें जन्म देकर उनका पालन पोषण करते हैं, तो जीवन भर उनको माता पिता का ऋणी होना चाहिए, लोग कहते हैं। परंतु हमारा पुत्र सारा जीवन हमें अपने कंधों पर लेकर घूम रहा है। इसका तो ना जाने हमारे ऊपर कितने जन्मों तक ऋण रहेगा। सीते राम कथा हृदयं रहेगा।